हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नए नए टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं और अब लेटेस्ट हमारा चल रहा है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आज का टॉपिक है हमारा एग्रेशन यानी कि क्रोध। एग्रेशन क्या होता है, खेलों के संदर्भ में इसका क्या मतलब है और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में इसको हम क्या समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रेशन यानी कि क्रोध। द वर्ड एग्रेशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड aggressio which means an attack. It is derived from the word it is derived from the verb aggredo which translates to approach or to attack. दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि क्रोध का क्या मतलब है। ये एक भावनात्मक अवस्था है। यह मन में ऊब और आवेश को दर्शाता है, यानी कि आप इसको आक्रमण भी कह सकते हैं, जहां खिलाड़ी सक्रिय और उत्साहित व्यवहार दिखाता है, यानी कि यह खिलाड़ी के प्रतियोगियों पर हमला करने या उन्हें धमकाने की क्रिया को व्यक्त करता है। दोस्तों, एग्रेशन दोनों फॉर्म में हो सकता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, दैट इज इंटेंडेड टू हार्म अनदर इंडिविजुअल। लेकिन पर्पस क्या होता है? दूसरे को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, चाहे वो वर्बल तरीके से हो चाहे वो नॉन वर्बल यानी फिजिकल तरीके से हो। एग्रेशन इन साइकोलॉजी रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स or actions that are intended to cause harm either physical or psychological to one or others। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, मनोविज्ञान में अगर अग्रेशन को हम समझें तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह से दूसरे को नुकसान पहुंचाना, चाहे कोई भी तरीका हो चाहे कोई भी फॉर्म हो, यानी कि हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं ताकि दूसरे को उससे नुकसान पहुंचे, उससे हार्म। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, हिंदी में अगर इसको हम समझे, क्रोध शब्द खेलों में भावनात्मक और मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें खिलाड़ी गुस्से और रोष की अवस्था में होता है। यह भावना खेल के दौरान उत्पन्न हो सकती है जब कोई खिलाड़ी किसी स्थिति, निर्णय या अपराध के साथ असंतुष्ट होता है। दूसरी ओर इसको हम आक्रमण भी कह सकते हैं। आक्रमण शब्द खेलों में उत्साहपूर्ण, सक्रिय और अभियांत्रिक व्यवहार को दर्शाता है। अगर हम आक्रमण की बात करें तो हम समझते हैं कि खिलाड़ी कितने जोश से, कितने उत्साह से, कितने एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करता है, व्यवहार करता है या फिर किसी स्किल को परफॉर्म करता है। सीधी सीधी कहने की बात है, एग्रेशन का मतलब है गुस्सा दिखाना, क्रोध दिखाना और कई बार आक्रमण करना। आक्रमण करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे खिलाड़ी पे या ओपोनेंट पे आक्रमण करें, उसके हाथ पैर तोड़ दें। आक्रमण करने का यहाँ पर मतलब है, तात्पर्य है कि हम अपने स्किल को इतने एग्रेसिव ढंग से, इतने उत्साहपूर्ण ढंग से, इतने एक्टिव तरीके से पेश करें कि दूसरे को उससे कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी लगे, उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कि एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, इट रेफर्स टू बिहेवियर्स डिस्प्लेड बाय एथलीट्स दैट आर इंटेंडेड टू कॉज हार्म और इंटिमिडेट ओपोनेंट्स। इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड कैन बी बोथ फिजिकल एंड वर्बल इन नेचर। ये हम समझ चुके हैं। संघर्ष या अभियांत्रिक क्रियाएं शामिल हो सकती हैं क्रोध में, आक्रमण में, एग्रेशन में, जैसे कि अपने प्रतियोगी को रोकना, उसे हराना और उसे प्रभावित करना। इन दोनों मानसिक अवस्थाओं का अच्छी तरह से प्रबंधन खेल में महत्वपूर्ण है। संतुलित रूप से क्रोध और आक्रमण का प्रबंधन खिलाड़ी को उचित रूप से मोटिवेट करने, संघर्ष की भावना यानी कि स्ट्रगल को संभालने और खेल के दौरान अधिक सक्रिय और उत्साहित रहने में मदद करता है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्रेशन स्पोर्ट्स में बुरा है या होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम एग्रेसिव व्यवहार नहीं करेंगे, एग्रेसिवली परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल ढीले ढाले पड़ जाएंगे और हमारा अपोनेंट हमसे आगे निकल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्सिंग, अगर वहाँ पर हम एग्रेसिव तरीके से नहीं खेलेंगे तो हम इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाएंगे, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा और अपोनेंट हमें
मार मार के गिरा देगा, यानी कि अपोनेंट हम पे पूरी तरह से हावी हो जाएगा। सेम वे रेसलिंग, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें एग्रेशन दिखाना ही होता है। इवन अगर हम जिम्नास्टिक की बात करें, हमें बैलेंस के साथ साथ एग्रेशन भी ज़रूरी है। एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ओपोनेंट के बीच में टांग अड़ा दिया, उसका हाथ तोड़ दिया या उसको डिस्टर्ब कर दिया। एग्रेशन का मतलब है जो हम स्किल परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम पूरे एक्टिव तरीके से परफॉर्म करें, पूरे जोश के साथ वहाँ पर हम भागें स्किल परफॉर्म करने के लिए, सो दैट हमारा बेटर रिजल्ट आए। सो लाइक इंजरीज, एग्रेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ये हमारे ऊपर है, हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उसको कितने पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं या फिर हम उसको कितने पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्निंग बॉडीज ऑफन हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस टू कंट्रोल एंड मैनेज एग्रेशन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड फेयरनेस ऑफ द गेम। देखिए बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्निंग बॉडीज जो भी हैं वो एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाती है। वहाँ पर अगर कोई बच्चा गलत तरीके से अपना एग्रेशन दिखाता है, क्रोध दिखाता है या किसी नेगेटिव तरीके से ओपोनेंट पर आक्रमण करता है या हार्म पहुँचाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर होते हैं, हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाती है। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, आक्रमण का मतलब, क्रोध का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को आप हाथ पैर तोड़ के नुकसान पहुँचाए। दूसरे को नुकसान पहुँचाने का मतलब है कि आप अपनी स्किल को कितने एक्टिव तरीके से, कितने एग्रेशन से पेश करते हैं ताकि दूसरा आपसे लो रह जाए, आपसे नीचे रह जाए। ये भी एक हार्म पहुँचाने का तरीका है, ये भी एक व्यवहार है और वी कैन से एग्रेसिव बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे थ्योरीज ऑफ एग्रेशन के साथ, यानी कि क्रोध के सिद्धांत के साथ। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।